बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पास्कल लॉ को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि पास्कल लॉ क्या है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, कि लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर जब प्रेशर लगता है, एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर बंद है, इज़ ट्रांसमिटेड, तो वो जो प्रेशर होगा ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। जैसे ये देखें, इसकी एग्ज़ाम्पल देखें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फ़िगर बनाई है, ठीक है। इसमें आपके सामने एक फ्लास्क है, उसको हमने कई जगह से सुराख कर दिया है, ठीक है। उसको हम टेप से बंद कर देंगे। उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया है और हम क्या किया है, हमने यहाँ पे पिस्टन के ज़रिए से प्रेशर लगाया है। अब जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं यहाँ से, तो ये सुराख जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो वाटर है, लिक्विड है, वो फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो अब देखें कि जो प्रेशर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी सेम जो अमाउंट होगी प्रेशर की, वो हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर, लिक्विड की हर एक जगह पर वो ट्रांसमिट हो जाएगा वो प्रेशर, ठीक है। वो प्रेशर हम लगा रहे हैं इस हिस्से पर, तो वो प्रेशर जो है वो हर एक हिस्से पर एक जैसा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अभी इसी स्टेटमेंट को हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, कि प्रेशर जो है वो किसी भी पॉइंट पर लग रहा हो, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड, कि लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर जब प्रेशर लग रहा हो और वो लिक्विड जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है, बंद है, तो वो जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के हर एक हिस्से पर एक जैसा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के मुताबिक, ठीक है, इस बात को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रेशर जब भी किसी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर लगेगा, तो वो जो प्रेशर है, प्रेशर की जो अमाउंट है, वो एक जैसी हर जगह पर ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। अब जितना प्रेशर यहाँ पे लगा है उतना प्रेशर यहाँ पे होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा, ठीक है। हर हिस्से पर, हर एक पॉइंट पर, लिक्विड के हर एक पॉइंट पर एक जैसा प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो पास्कल लॉ है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो पास्कल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। और स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। ये शॉर्ट में सिर्फ उनके नाम लिखने होते हैं, जैसे कि पास्कल लॉ जो है फाइंड न्यूमेरियस एप्लीकेशंस। पास्कल लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, सच एज़ ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी, गाड़ियों के अंदर भी, मोटरसाइकिलों के अंदर भी पास्कल लॉ अप्लाई होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर, गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक सिस्टम होता है उसके अंदर भी पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेस एंड अदर हाइड्रोलिक मशीन्स, और जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं उनके अंदर पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस की। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस की। तो स्टूडेंट्स देखें, हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन, ये एक ऐसी मशीन होती है विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, ठीक है, जो कि पास्कल लॉ के असूल पे काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, इसके अंदर 2 सिलेंडर हैं, जैसे कि ये फिगर आपके सामने है। इसमें ये पास्कल लॉ को डिफ़ाइन कर रही है, इसमें पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं, एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। तो अब देखें, और इनका जो एरिया है ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ एज शोन इन फिगर, जैसे कि अब देखें, जो छोटा सिलेंडर है इसके ऊपर जो पिस्टन लग रहा है उसका एरिया जो है वो स्मॉल ए है, और जो लार्ज पिस्टन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लार्ज पिस्टन जो अप्लाई हो रहा है लार्ज सिलेंडर के ऊपर, ये वाला जो लार्ज सिलेंडर है इसके ऊपर जो लार्ज पिस्टन यूज़ हो रहा है उसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है, ठीक है। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। द ऑब्जेक्ट टू बी compressed is
प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे कोई भी बॉडी जो है जो कि लार्ज पिस्टन एरिया पे रखी गई है उसको हमने उठाना है। मेन मकसद क्या है कि ये लार्ज पिस्टन जो है इसके ज़रिए यहाँ से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब क्या है इसका मकसद, क्या है कि कम फोर्स लगा के ज़्यादा वज़न उठाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, कम फोर्स लगाई जा रही है ना। F1 ये थोड़ी सी फोर्स है और छोटा सा पिस्टन है जो लग रही है। ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी फोर्स यहाँ पे लग रही है वो आगे लिक्विड के ऊपर ट्रांसमिट होती चली जाएगी। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है 80 न्यूटन। तो अब जो 80 न्यूटन फोर्स है वो हर लिक्विड के हर एक हिस्से पर एक जैसी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 80 न्यूटन लगेगी, 80 न्यूटन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 80 न्यूटन, यहाँ पर भी 80 न्यूटन। तो हर जगह पर फोर्स जो है वो एक जैसी, यानी कि जो प्रेशर की शक्ल में यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F1 जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो F1 है, फोर्स की F1 की इक्वल है, जो कि PA हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रेशर का फार्मूला जानते ही हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो इसलिए स्मॉल ए लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसमें से F1 को निकालना चाहें, देखें F1 इज़ इक्वल टू P स्मॉल ए। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो है PA के बराबर, सॉरी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना छोटे पिस्टन पर वो PA के बराबर है। ठीक है, अब वो ट्रांसमिट होती जाएगी आगे। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर एक गुना फोर्स लग रही है तो यहाँ पर वो कई मल्टीप्लायर हो जाता है, यानी कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखें इसकी आगे जो एक्सप्लेनेशन है हम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज़ प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब जिस बॉडी को हमने उठाना है उसको लार्ज पिस्टन एरिया के ऊपर रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बॉडी है, इसको हमने ऊपर लिफ्ट करना है, उठाना है, तो ये लार्ज पिस्टन एरिया के ऊपर रखा गया है। द फोर्स F1 इज़ अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब जो फोर्स F1 है वो कहाँ पे लग रही है, स्मॉल पिस्टन जिसका एरिया स्मॉल ए है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रही है। ठीक है, द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन, जितना भी प्रेशर यहाँ पे स्मॉल पिस्टन में प्रोड्यूस होगा प्रेशर, वो ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। ठीक है, एंड अ फोर्स F2 एक्ट्स ऑन कैपिटल A। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जितना भी प्रेशर लग रहेगा, यहाँ पे जितना भी प्रेशर लगेगा स्मॉल पिस्टन पे, वो सारे का सारा प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा लार्ज पिस्टन पर। ठीक है, वो सारे का सारा प्रेशर जो है वो लार्ज पिस्टन पर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर जो फोर्स F2 है वो ऊपर की तरफ, जो भी बॉडी यहाँ पे जिसको भी हमने बॉडी को लिफ्ट करना है वो F2 फोर्स जो है वो लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वो इससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और हर एक हिस्से पर, लिक्विड के हर एक हिस्से पर, हर एक पॉइंट पर एक जैसी फोर्स जो है वो ट्रांसमिट हो चुकी है। ठीक है, तो वो F2 की सूरत में बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएगी और उसका एरिया जो है पिस्टन का वो कैपिटल A है, विच इज़ मच लार्जर दैन F1, जो कि F1 से बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा है। अब देखें कि प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया, जो प्रेशर स्मॉल एरिया पर लग रहा है वो क्या है, P इज़ इक्वल टू F1 ओवर A। ये स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, सॉरी स्मॉल पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है इस सिलेंडर के ऊपर, स्मॉल सिलेंडर के ऊपर, वो है P इज़ इक्वल टू F1A। ठीक है, तो अब देखें अप्लाई पास्कल्स लॉ, द प्रेशर ऑन द apply Pascal's law, the pressure on the large piston of area A। ठीक है, अब जो प्रेशर
लग रहा है लार्ज पिस्टन एरिया पे, वो है P इज़ इक्वल टू F2/A। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी, जैसे कि ये आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया है P इज़ इक्वल टू F1/A, और दूसरा फार्मूला दूसरे लार्ज पिस्टन के लिए जो हमारे पास आया है वो P इज़ इक्वल टू F2/A। ये लार्ज पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर है, वो स्मॉल पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर था। ठीक है, तो अब देखें, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कंबाइन द अबव इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखें F2/A इज़ इक्वल टू F1/A। यहाँ से हम F2 निकालना चाहते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो F2 जिससे बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है वो कितनी है। ठीक है ना, यहाँ देखें जिस फोर्स से यहाँ बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है वो कितनी है, F2 कितनी है, क्योंकि F2 बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स है ना, जिससे बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो हम चेक करना चाहते हैं कि F2 क्या है। F2 इज़ इक्वल टू ये F2 हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कैपिटल A जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा A क्रॉस F1/A। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 क्रॉस A ओवर स्मॉल a। ठीक है ना, तो ये जो एरियाज़ की जो रेशो है ये कैपिटल एरिया है ओवर स्मॉल एरिया है। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो रेशो है, ये एरियाज़ की जो रेशो है, सिंस द रेशो A ओवर स्मॉल a इज़ ग्रेटर देन 1, कि ये ग्रेटर देन 1 है, यानी ये 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा है तो क्या मतलब है, फिर या तो ये 2 होगा। ठीक, देखें ना, अगर ये 2 होता है या 3 होता है, फिर 2F1 आ जाएगा या 3F1 आ जाएगा। ठीक है ना, या 4F1 आ जाएगा, मतलब कि 1 से ज़्यादा है। ये A ओवर स्मॉल a जो है ना, ये जो रेशो आई है ये 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो फिर 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो F2 फोर्स आ रही है, F2 फोर्स आ रही है ना, वो F1 का डबल हो तो वो F2 बनती है, या F1 का वो 3 गुना हो, 3 टाइम्स हो, या 4 टाइम्स हो, या 5 टाइम्स हो। इसका मतलब है कि F2 फोर्स जो है वो F1 से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, F2 जो है F2 यहाँ पे लिख दिया गया कि हैंस द फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्ज पिस्टन इज़ ग्रेटर देन द फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द स्मॉल पिस्टन। अब देखें कि जितनी फोर्स F1 जो फोर्स थी, जो स्मॉल पिस्टन की वजह से जो इस एरिया पे लग रही थी, वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना, F2 फोर्स जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी और उससे बॉडी को इजीली उठाया जा सकता है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें जो फोर्स जितनी लगाई जाती है उससे कई गुना ज़्यादा वो फोर्स आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और उससे जो हैवी वेट जो होता है, वो हैवी बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कार को लिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी मदद से काफ़ी मतलब कि कई बड़ी चीज़ों को उठाया जा सकता है। आपने देखा है कि गाड़ियों को जब गाड़ियों की मरम्मत की जाती है या गाड़ियों को धोया जाता है, तो उसके लिए ये इसी तरह से हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, जिसमें थोड़ी सी फोर्स लगा के एक हैवी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को, हाइड्रोलिक प्रेस को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे।